पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने त्रिभुज पर एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई त्रिभुज रहता है और उसकी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उस त्रिभुज का हम लोग क्या त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज का परिभाषा इस प्रकार से होता है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके जो दो कोण रहते हैं ये दोनों कोण न्यून कोण रहते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटा रहते हैं। इसी त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति ने एक नियम दिया था जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। और वो पाइथागोरस प्रमेय यह होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये दिया था उन्होंने। और किस प्रकार से उन्होंने नामकरण किया था कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है इस सबसे बड़ी भुजा को उन्होंने कर्ण नाम दिया था। और जो यहाँ पर खड़ी भुजा हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस खड़ी भुजा को उन्होंने लंब नाम दिया था। और जो लेटा हुआ भुजा हमको दिखाई दे रहा है इस भुजा को उन्होंने आधार नाम दिया था। इस प्रकार से उन्होंने नामकरण किया था इसे समकोण त्रिभुज का। ठीक, 8.1 में यानी कि जैसे ही हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग हम लोग को देखने को मिलता है कि क्या, क्योंकि हमें इस समय कोई भी एंगल दिया हुआ नहीं था तब हम लोग क्या मान रहे थे? खड़ा हुआ भुजा जो भी हमको समकोण त्रिभुज में जो भी भुजा हमें खड़ा दिखता था हम उसको लंब मानते थे और जो हमें आधे लेटा हुआ मिलता था उसे हम आधार मानते थे। और सबसे बड़ी भुजा तो मेरा कर्ण ही है। लेकिन यदि हम लोगों को यदि हम लोग को कोण दिया रहता है, ये जो न्यून कोण मैंने बताया कि ये मेरा न्यून कोण है, ये दोनों मेरा न्यून कोण है। दोनों न्यून कोणों में से यदि कोई भी एक न्यून कोण हम लोगों को दिया हुआ रहता है किसी त्रिभुज में, कोई भी न्यून कोण अगर हम लोगों को दिया हुआ रहता है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, तो हमारा आधार और जो लंब है ये लंब और आधार बदल जाते हैं। लंब और आधार यह बदल जाता है। वो किस प्रकार से बदलता है देखिए, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। जो लंब होता है मेरा, इस प्रकार से हमने जो कहा यहाँ पर जो खड़ी भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। यहाँ पर यदि हम लोगों को एक थीटा दे दिया जाता है, मतलब एक कोण दे दिया जाता है, दो न्यून कोण में से एक न्यून कोण अगर दे दिया जाता है तब हमारा लंब और आधार का मान यानी कि लंब और आधार पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। किस प्रकार से? लंब उस समय हम किसको बोलेंगे? यदि थीटा दिया हुआ है, कोई एंगल दे दिया जाता है हम लोगों को, तब हम लोग थीटा जिसको देखेगा, थीटा जिसको दिखता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। जैसे कि ये थीटा हमको दे दिया, थीटा कहने का मतलब 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 5 कितनों भी डिग्री, ये न्यून कोण अगर 90 डिग्री से छोटा ये कोण दिया हुआ है तो ये कोण हमको, ये जो कोण है वो सीधा किसको देख रहा है? इस भुजा को देख रहा है। तब मेरा यही वाला भुजा को हम लोग क्या नाम देंगे? इसी भुजा को हम लोग लंब नाम देंगे। आधार किसको नाम देंगे? ये जो थीटा है जिसके साथ सटा हुआ है इसी भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार नाम देंगे। थीटा जिसके साथ सटा हुआ है उसी भुजा को हम लोग आधार कहेंगे। अब बोलेंगे कि थीटा तो कर्ण के साथ भी सटा हुआ है, लेकिन कर्ण का यहाँ पर एक स्पष्ट यहाँ पर हम लोगों को परिभाषा मिलता है कि कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है। इसीलिए इसके बारे में हम लोगों को सोचना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। हम लोगों को देखना है लंब और आधार के बारे में। तो लंब के बारे में हम लोग यह जाने कि थीटा जिस भुजा को देखेगा, यानी कि कोण जिस भुजा दिया हुआ कोण जिस भुजा को देखेगा उसको हम लोग लंब मानेंगे। और दिया हुआ कोण जिसके साथ बना हुआ रहेगा कर्ण के अलावा जिसके साथ बना हुआ रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम आधार कहेंगे। और कर्ण का तो एक उचित दिया हुआ हम लोगों का परिभाषा मिलता है कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा को ही हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये सबसे मेन हम लोगों का बेसिक होता है 8.1 के सवालों को करने के लिए। क्योंकि जब हम लोगों को थीटा यहाँ पर दे दिया जाता है, यदि थीटा हमें यहाँ पर दे देगा, थीटा जब हमें यहाँ पर दे दिया जाता है तब तो ये जिसको देखेगा तो हम लंब किसको बोलेंगे? तो लंब के लिए हम देखेंगे कि थीटा जिसको देखेगा यानी कि कोण जिसको देखेगा वही क्या होता है? लंब होता है। तो ये किसको देख रहा है? सीधा में इस भुजा को देख रहा है। तब ये आधार ना हो करके क्या हो जाएगा? ये अब हो जाएगा मेरा लंब, और ये लंब हो जाएगा। अब आधार किसको बोलेंगे? तो आधार बोलता है कि थीटा जिसके साथ सटा हुआ है उसी को। ये थीटा किसके साथ सटा हुआ है? ये जो थीटा है वो इस भुजा के साथ सटा हुआ है। तो ये लंब जिसको बोल रहे थे वही मेरा क्या हो जाएगा? वही मेरा आधार बन जाएगा। इस कर्ण को नहीं देखना है क्योंकि कर्ण का एक उचित परिभाषा हम लोगों को मिलता है, इसीलिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जो हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8.1 में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में हमें दो न्यून कोण देखने को मिलती है और ये तीन भुजा हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यही न्यून कोण और ये तीनों भुजाओं के बीच के जो संबंध होती है उसको अनुपात के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है?
त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात को कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हीं त्रिकोणमिति को अनुपात के रूप में प्रदर्शित करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो भी चीज़ हैं, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इंग्लिश में उसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय फलन ही है जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण यानी कि न्यून कोण और भुजाओं के बीच के अनुपात को दर्शाते हैं। और यह त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन है उसका नाम आप लोग भली भांति जानते हैं। पहला का नाम है मेरा साइन, दूसरा का नाम है मेरा कोस और तीसरा का नाम है मेरा टेन। इस सब का हम लोग पूरा नाम साइन SIN नहीं होता है, कोसाइन होता है और टेंजेंट होता है, लेकिन इस उतना हम लोगों को नहीं जानना है। जो शॉर्टकट हम लोग जनरली जिसको जानते हैं उसी नाम से मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है साइन, होता है कोस, होता है टेन होता है, और उसके बाद आता है हमारा कोसेक, सेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होती है जो त्रिकोणमिति के अनुपात को दर्शाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और भुजाओं के बीच में जो भी अनुपात है उनको प्रदर्शित करने वाला फलन को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और ये त्रिकोणमितीय फलन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये त्रिकोणमितीय फलन हमारा 6 टाइप के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन है वो किस प्रकार से थीटा यानी कि वो किस प्रकार से इस कोण और भुजाओं के बीच में अनुपात को दर्शाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, साइन एक विशेष त्रिकोणमितीय फलन है, विशेष ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये साइन कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज का कोई दोनों न्यून कोणों में से कोई भी न्यून कोण को तुम अगर पकड़ करके लाओगे और मेरे सामने अगर रख दोगे तो मैं आपको अनुपात बताऊंगा। तो ये जो साइन है किसके किसके अनुपात को बताता है। जैसे कि मान लेते हैं ये दोनों कोणों में से हमें इस कोण, ये वाला कोण दिया हुआ है, मतलब कोण सी हमें दिया हुआ है, तब हमें ज्ञात करना है ये जो कोण सी है और ये जो त्रिकोणमिति के तीनों भुजा हैं के बीच में कौन सा अनुपात छुपा हुआ है। इसको जानने के लिए ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों में से यदि हम साइन को बुलाते हैं तो साइन बोलता है जैसे ही तुम इस कोण को मेरे सामने रखोगे, जैसे ही जो न्यून कोण दिया हो, जैसे ही जो न्यून कोण दिया हुआ है उस न्यून कोण को मेरे सामने रखोगे तो मैं आपको अनुपात के रूप में दूंगा। किसको किसको, लंब और कर्ण को, लंब और कर्ण का अनुपात को बताऊंगा। अब हम लोग कोस को पकड़ करके लाते हैं, इस कोस को देखते हैं और ये कोस किस किस भुजा और कोण के, जो कोस है वो भुजा और कोणों के बीच किस प्रकार से अनुपात को बांटता है उसको देखते हैं। तो जिस प्रकार से ये सी हमें दिया गया है, कोस बोलता है कि जैसे ही ये कोण सी कोण जितना भी है उस कोण को तुम मेरे सामने रखोगे तो मैं तुम अनुपात के रूप में दूंगा आधार और कर्ण के बारे में। तो कोस ने क्या कहा, कोस कहता है कि जैसे ही जो न्यून कोण दिया हुआ है उसको यदि तुम मेरे सामने लिख देते हो तो मैं किसका किसका अनुपात को बताऊंगा, इस आधार का और इस कर्ण का। साइन ने क्या कहा था, लंब का और ये कर्ण का बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं ये जो मेरा टेन है, इस टेन को क्या कहते हैं, यानी कि टेन को जब बुलाएंगे उस न्यून कोण को पकड़ करके, अगर उसी न्यून कोण को पकड़ के यदि हम टेन के सामने रखते हैं तो टेन कहता है कि मैं भी अनुपात में बताऊंगा लंब और इस आधार, लंब और आधार के बीच में का अनुपात में आपको रिजल्ट दूंगा। तो ये टेन कहता है कि मैं आपको जो अनुपात में बांटूंगा वो है मेरा लंब और आधार के बीच में। तो इस प्रकार से साइन ने क्या कहा था, साइन कहा था कि मैं लंब और कर्ण के बीच का संबंध को दिखाता हूँ, के अनुपात के बीच दिखाता हूँ। कोस ने कहा कि मैं आधार और कर्ण के बीच का संबंध यानी कि अनुपात को दिखाता हूँ। टेन ने कहा मैं लंब और आधार के बीच का अनुपात को दिखाता हूँ। तो साइन लंब और कर्ण, कोस आधार और कर्ण, और टेन लंब और आधार। ये चीज़ आपको याद रख। साइन के सामने यदि कोई थीटा आता है तो किसके किसके अनुपात को बताता है, लंब बट्टा कर्ण के बारे में। कोस किसके किसके बारे में बताता है, कोस बताता है आधार और कर्ण के बीच के अनुपात को बताता है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण होता है। और जो हमारा टेन होता है, टेंजेंट होती है, वो बोलता है कि मैं लंब और आधार के बीच के अनुपात को बताता हूँ। अब ये तीनों को जब हम लोग जान लिए तो यही इसका भाई है, यही इसका ऑपोजिट होता है हम लोगों का। साइन अगर लंब बट्टे कर्ण के अनुपात यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात को बताता है जिसमें लंब बट्टा कर्ण होता है, तो कोसेक बोलता है इसी का उल्टा मैं उल्टा आंसर देता हूँ। ये अगर लंब बट्टा कर्ण हुआ तो मैं कर्ण बट्टा लंब होऊंगा। सेक कहता है कि कोस अगर आधार बट्टा कर्ण हुआ तो मैं कर्ण बट्टा आधार होऊंगा।
और कोट का होता है मैं टेन का ऑपोजिट होता हूँ। टेन अगर लंब बट्टा आधार है तो मैं आधार बट्टा लंब होऊंगा। ये है हम लोगों का त्रिकोणमितीय फलन, जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि ये चीज़ हमारा याद नहीं रहने खोजता है, तो हम इसे याद किस प्रकार से करें। तो साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, वैसे तो ये ज़्यादा है नहीं, साइन लंब और कर्णों के बीच में संबंध को बताता है कि लंब बट्टा कर्ण, कोस आधार बट्टा कर्ण और टेन लंब बट्टे आधार। फिर भी अगर इसको याद नहीं होता है तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, एल ए एल और के ए। जो बचपन से हमें यही चीज़ बताया जाता है, ये बताता है साइन थीटा को लंब बट्टे कर्ण, ये बताता है मेरा कोस थीटा को आधार बट्टा कर्ण, और ये बताता है मेरा लंब बट्टा कर्ण, यानी कि टेन जो बताता है लंब बट्टे आधार को। ये साइन के लिए बताता है, ये कोस के लिए, और ये टेन के लिए। आप इस सूत्र का भी को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस प्रकार से अगर पढ़ते जाएंगे तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे इस तरह से फॉर्मूले हम लोग को देखने को मिलते हैं। यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बनाते जाएंगे तो हम नहीं समझ सकते जब तक हम इस पर जब तक हम लोग कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। अब हम लोग 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को जो हमें 8.1 में दिए गए हैं।